अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डे 9 ऑफ लर्निंग एडवांस प्राइस सेक्शन इन 30 डेज़। पिछली वीडियो जो हमने बनाई वो बेसिकली हमने आपको उसमें समझाया ट्रेंड लाइंस के बारे में और ट्रेंड चैनल्स के बारे में कि ट्रेंड लाइंस होती क्या है, कैसे नज़र आती हैं, उसको कैसे आपने यूज़ करना है। और ये भी बताया कि एडवांस चीज़ में ये होता है कि बेसिकली ट्रेंड लाइंस को आपने सिंपल लाइंस में या सिंपल जोन्स में नहीं देखना होता। तो खैर आगे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फेक आउट और ब्रेकआउट। अब मैं ब्रेकआउट और फेक आउट की बेसिकली अब मैं आपको ब्रेकआउट और फेक आउट का बताता हूँ ये होते क्या है। ब्रेकआउट तो सिंपली ये है कि मार्केट एक रेंज में है, एक टाइट रेंज है, बड़ी रेंज है या छोटी रेंज है ये मैटर नहीं करता, लेकिन मार्केट एक रेंज में है। मकसद ये है कि हाइस और लोस के अंदर वो ट्रेड कर रही है। अब जब मार्केट एक साइड पर निकलती है, किसी भी एक साइड पर निकलती है और वहाँ पर जाकर लेट से एक रेंज थी और उसने बाय साइड पे ब्रेकआउट किया, उसने अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद उसने अपने हायर हाइज और हायर लोज बनाने शुरू कर दिए, यानी कि उसने अपना एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया। अब ये ऐसे भी हो सकता है कि पीछे एक बाय का ट्रेंड था, फिर एक रेंज बनी और फिर उसने बाय साइड पे अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया, या ऐसे भी हो सकता है कि वो एक डाउन ट्रेंड के बाद एक रेंज बनी और रिवर्सल हो गया, यानी बाय साइड पे मार्केट ब्रेकआउट करके निकल गई। ये तो हो गया एक लेजिट ब्रेकआउट। अब एक होता है फेक आउट जो बेसिकली फॉल्स ब्रेकआउट होता है। फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है, वो बेसिकली मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए होता है। जब बिग प्लेयर्स मार्केट में आते हैं तो वो ऑब्वियसली ऐसे ही रैंडम किसी जगह पर नहीं घुस जाते, उनको वो बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं और बल्क में ऑर्डर्स में ट्रेड करते हैं, तो ऑब्वियसली उनको उतनी लिक्विडिटी मार्केट में चाहिए होती है। आप यकीनन यहाँ पे सोच रहे होंगे कि लिक्विडिटी बेसिकली क्या है, तो लिक्विडिटी को भी हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में समझाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ब्रेकआउट और फेक आउट के बारे में मैं आपको कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करवा रहा हूँ। तो बिग प्लेयर्स ने जब मार्केट में आना है ना, तो उनको बड़ी लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो बड़ी लिक्विडिटी जब उनको चाहिए होती है तो उनको मार्केट में कुछ फेक मूव्स दिखाने होते हैं। वो जो फेक मूव्स होते हैं ना, उन्हीं को ही फेक आउट बोला जाता है। तो अगर मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रही है, यानी कि हाइस और लोस के अंदर चल रही है, तो समटाइम ऐसे होगा कि आपने देखा कि मार्केट में जब रेंज ब्रेक हुई टू द डाउन साइड, यानी अपनी सपोर्ट उसने तोड़ी, सपोर्ट तोड़ने के बाद वो थोड़ी सी बाहर निकली, उसके बाद वो उसी रेंज के अंदर वापस चलेगी। अब उसी रेंज के अंदर जब वो वापस चलेगी तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो वो दोबारा उसने सेल साइड पे अगर ब्रेकआउट दिया तो वो बाय साइड के ऊपर अपना ट्रेंड शुरू कर दे, या अगेन वो ऐसे कर सकती है कि वो सेल साइड पे ब्रेकआउट देने के बाद, यानी एक फॉल्स सिग्नल देने के बाद अगेन एक नया लेजिट ब्रेकआउट दे दे सेल साइड पे। तो ये बेसिकली फेक आउट होता है। और अगर लेजिटिमेटली ब्रेकआउट होता है तो वो बेसिकली रेंज ब्रेक करने के बाद एक पूरा का पूरा ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो मैं चार्ट पर लेके जाता हूँ और आपको इसको यहाँ पर समझाता हूँ कि ये दिखने में कैसे होते हैं। देखें आप, लेट्स से ये एक रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट में और ये एक सपोर्ट लेवल था। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ज़्यादा बेहतर समझ आइएगा आपको इससे। ओके, लेट्स अज्यूम प्राइसेस आर इन रेंज। अब इसमें ऊपर की साइड पे जैसे कि आप जानते होंगे अब कि रेजिस्टेंस है और नीचे की साइड पर इसकी सपोर्ट है। अब यहाँ पर देखें कि मार्केट ने प्राइसेस ने 2-3 दफ़ा अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की, फिर सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तोड़ नहीं पाए। और इस टाइम पे क्या हुआ, लेट्स अज्यूम कि मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ गई, यानी कि सपोर्ट अपनी वैलिड रही और रेजिस्टेंस उसने तोड़ दी। और सपोर्ट तोड़ने के बाद अगर मार्केट आपको ये चीज़ दिखा रही है कि उसने सपोर्ट तोड़ने के बाद, अपनी रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद, जो रेजिस्टेंस टूटने के बाद सपोर्ट बन गई, वापस आई, उसने यहाँ पर सपोर्ट हासिल की, सपोर्ट हासिल करने के बाद उसने फिर ये वाला हाई तोड़ दिया। अब वो बेसिकली क्या कर रही है, अपने हाई के ऊपर एक हाई बनाती जा रही है और अपने लोस को उसने प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो बेसिकली इसने इस रेंज से ब्रेकआउट करने के बाद एक अप ट्रेंड की शक्ल अख्तियार कर ली है। अब जब आप इस तरह का सिनेरियो देखेंगे रियल मार्केट में, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि एक रेंज के बाद जब मार्केट निकली है और प्रॉपर हायर हाई हायर लोस बना रही है, अपने लोस को प्रोटेक्ट करके हाइज तोड़ती जा रही है, तो आप एक अप ट्रेंड में चले गए। बेशक यहाँ से पीछे से मार्केट ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में हो या ऊपर से एक डाउन ट्रेंड के बाद ये रेंज बनी हो, डजेंट मैटर। लेकिन जैसे लेट्स अज्यूम कि मार्केट सेम उसी सिनेरियो पर बात करते हैं कि ये एक रेंज में थी और दिस टाइम उसने क्या किया कि जब यहाँ पर वो पहुँची तो उसने बेसिकली ब्रेकआउट किया
लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद वो फ़ौरन से रेंज के अंदर आ गई, रेंज के अंदर दोबारा ट्रेड करने लग पड़ी। लेट से वो उसके बाद उसने और मूव किया। अब ये जो चीज़ हुई है बेसिकली ये वाली, ये एक फेक आउट था, ये एक फेक ब्रेकआउट था, यानी कि बिग प्लेयर्स ने मार्केट को आम जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको दिखाया कि मार्केट अप साइड पर ट्रेड होने वाली है। जो बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं वो तो यहाँ पर ही बाय करके बैठ गए होंगे और उसके बाद उनके स्टॉप लॉसेस हंट हो गए होंगे। तो ये जो होता है ये फेक आउट होती है जब मार्केट एक साइड पे निकले और उसके बाद दोबारा रेंज में आ जाए। अब इसके बाद लाजमी नहीं कि अगर उसने बाय साइड पे फेक आउट दिया है तो वो अब अपना सेल ट्रेंड स्टार्ट करेगी। ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट ने यहाँ पर अपनी एक फेक एक्टिविटी दिखा के अगेन रेंज के अंदर लेके आई और उसके बाद यहाँ से उसने एक और ब्रेकआउट दे दिया। अब वो अगेन ब्रेकआउट देने के बाद उसने अपने इस वाले हाई को तोड़ दिया और अपने इस लो को प्रोटेक्ट करके अगेन अपने हाइस को तोड़ती जा रही है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मार्केट एक फेक आउट देने के बाद, एक फेक मूव दिखाने के बाद अपना जो एक्चुअल डायरेक्शन है उसके ऊपर चलनी शुरू होगी। ये ऐसे भी हो सकता था कि बाय साइड उसने दिया है फेक आउट तो अब ये सेल का ट्रेंड बना ले, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको ये मिसाल दी है कि उसी डायरेक्शन में ही अपना ट्रेंड बनाने लग पड़ी है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि ब्रेकआउट और फेक आउट इनमें फ़र्क क्या है और दिखने में ये आपको कैसे नज़र आएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको साथ में एक और चीज़ भी बताता जाऊँ, ये जो ब्रेकआउट्स होते हैं, फेक आउट्स होते हैं, ये लाजमी नहीं कि एक रेंज के बाद ही हैं। अब मैंने आपको पहले ब्रेकआउट और फेक आउट दोनों के एग्जांपल एक रेंज के हिसाब से दिए, अभी मैं आपको ये मिसाल एक ट्रेंड में दे देता हूँ कि ट्रेंड में भी ब्रेकआउट्स होते हैं। लेट्स अज्यूम हम एक अप ट्रेंड में हैं और इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर कुछ लेवल्स होते हैं जो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया उनके बारे में। तो लेट्स से एक ये लेवल था एंड एक ये लेवल था, एक और भी मैं ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे, एक ये लेवल था। अब देखें हमारे पास जो है ये एक अप ट्रेंड नज़र आ रहा है आपको। अब एज्यूम करें कि ये एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक अप ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है। अगर आपने ये डेली टाइम फ्रेम खोला हुआ है तो उसमें आप ये देखेंगे कि मार्केट जब इस हाई और इस लो के दरमियान थी तो वो एक रेंज कर रही थी। तो अब है बेसिकली ये ट्रेंड, लेकिन उस ट्रेंड के अंदर भी ये एक छोटी सी रेंज या इसको आप इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल मतलब हो सकता है, वहाँ पर क्या पिक्चर अपीयर थी ये वेरी करता है। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि हम एक अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में आपको ब्रेकआउट, अब देखिए ये जो मूव था मार्केट जब यहाँ पर थी उसने अपने जब इस हाई को तोड़ के एक नया हायर हाई बनाया तो यहाँ पर जो एक्टिविटी हुई है उसको हम ब्रेकआउट बोलेंगे। ये इस जगह पर जो एक्टिविटी हुई है इसको हम एक ब्रेकआउट बोलेंगे और ये ट्रेंड के अंदर ब्रेकआउट है और ये बेसिकली ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए ब्रेकआउट है। एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताता हूँ कि अगर ऐसा होता, बल्कि यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, अगर ऐसा होता कि मार्केट ने दिस टाइम अपना हाई नहीं तोड़ा बल्कि उसने ये वाली एक्टिविटी करके दिखाई आपको मार्केट में। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बेसिकली ये एक लो था, हायर लो था जो पिछले लो से ऊपर है, ठीक है, ये एक हायर लो था। लेकिन इस टाइम मार्केट में चेंजिंग क्या हुई है, एक नई चीज़ आपको क्या नज़र आई है वो ये है कि अब ये अप ट्रेंड सस्टेन यहाँ पर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तक इस पॉइंट पर तो ये सब चीज़ ठीक थी कि मार्केट अपने हाइज पे हाइज बनाती जा रही है और उसने अपने लो प्रोटेक्ट किए हुए। लेकिन जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई तो इस दफ़ा उसने क्या किया कि अपना हाई ब्रेक नहीं कर सकी, अपना हाई ब्रेक नहीं कर सकी और उसने ब्रेकआउट दे दिया पिछले लो का। तो ये आपके पास पहली इंडिकेशन होती है कि आपका ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने वाला है। तो ये इस तरीके से आप ट्रेंड के अंदर भी ब्रेकआउट्स देखते हैं। अगर तो उसके हाई जो है वो ब्रेक हो रहे हैं, वहाँ पर ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रियल ब्रेकआउट्स होंगे, क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी एक, अब इसी की मिसाल देता हूँ, ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, उसी के अंदर बाई साइड पे ब्रेकआउट हो रहे हैं तो वो उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो लेजिट ब्रेकआउट होंगे। लेकिन अगर वही सेल साइड पे ब्रेकआउट हो रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो ब्रेकआउट नहीं फेक आउट हो रहे हैं। एक और चीज़ आपको बताता चलो, यहाँ पर एक्चुअली मार्केट में आपको ज़्यादातर फेक आउट्स नज़र आएंगे, ब्रेकआउट्स जो जेन्युइन ब्रेकआउट्स होते हैं वो मार्केट में आपको कम नज़र आएंगे। लेकिन ये दोनों चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्रेकआउट और फेक आउट की पहचान यहाँ तक होगी। बाकी हम अगली वीडियोज़ में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।